मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5वीं बार सदन में पेश किया बजट। 2019 से लगातार निर्मला सीतारमण का बजट भाषण। बजट में 7 क्षेत्रों पर विशेष फोकस। वित्त मंत्री ने समावेशी विकास को बताया पहली प्राथमिकता। कहा सबका साथ सबका विकास पर जोर है। तकनीकी आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए बजट में बड़ी राहत। सरकार ने लागू की नई टैक्स दरें। 7 लाख रुपए तक आय पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। सरकार ने खत्म की पुरानी टैक्स व्यवस्था। नई टैक्स व्यवस्था में अब 6 से घटाकर 5 स्लैब बनाए गए हैं। नई टैक्स व्यवस्था में 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 3 से 6 लाख तक आय पर 5% टैक्स। वहीं 6 से 9 लाख तक आय पर लगेगा 10% टैक्स। 9 से 12 लाख तक आय पर देना होगा 15% टैक्स। 12 से 15 लाख सालाना आय पर लगेगा 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर की कमाई पर देना होगा 30% टैक्स। एमएसएमई सेक्टर को स्पेशल पैकेज। कोविड प्रभावित एमएसएमई को मिलेगी राहत। एमएसएमई के लिए नई डिजिटल लॉकर योजना आर्टिफिशियल। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट दी जाएगी। स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए इनकम टैक्स बेनिफिट 1 साल तक के लिए बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी की नई योजना। एमएसएमई भी पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ उठा सकेंगे। बजट में आदिवासियों के लिए खास पैकेज। देश में आदिवासियों के लिए खुलेंगे अलग स्कूल। देश के आम बजट पर पीएम मोदी का बयान। कहा इस बजट से हर वर्ग का सपना पूरा होगा। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। बजट भाषण के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। नारों से गूंज उठा संसद परिसर। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। कहा यह अमृतकाल का पहला बजट। भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर। जरूरतमंदों के लिए बजट। दुनिया में भारत का कद बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा भारत 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत उज्जवल भविष्य की ओर है। कोविड के बावजूद अर्थव्यवस्था में सुधार। बजट को वित्त मंत्री ने भारत के भविष्य की योजना बताया। कहा अगले 25 साल के विकास का ब्लूप्रिंट है ये बजट। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बजट पर दी प्रतिक्रिया। कहा अच्छी बात है, सरकार सबके लिए चिंता करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ फारूक अब्दुल्ला ने भी बजट की तारीफ की। कहा मिडिल क्लास को मिलेगी मदद। सबको कुछ ना कुछ दिया गया है। बजट में रेलवे के लिए बड़ा ऐलान। 2,04,000 करोड़ रुपए के पैकेज का किया गया है ऐलान। देश के आम बजट में रेलवे को 100 नई योजनाओं को मंजूरी मिल गई है। नई योजनाओं के लिए 75,000 करोड़ की घोषणा की गई है। देश में 5G नेटवर्क को मजबूत करने का पूरा खाका किया गया पेश। राज्यों को मिलने वाले लोन पर भी वित्त मंत्री ने केंद्र सरकार की योजना बताई। 5G ऐप्स को बनाने के लिए 100 रिसर्च लैब्स बनाई जाएंगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 2030 तक 5 MMT को वार्षिक उत्पादन लक्ष्य रखा गया है। देश में विमान सेवा और मजबूत करने की कोशिश। देश में बनाए जाएंगे 50 नए एयरपोर्ट। कर्नाटक में सूखे से राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने 5,300 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया। वहीं पीएम आवास योजना के खर्च को 66% तक बढ़ाया गया। प्रदूषण को कम करने के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सस्ता किया गया। विदेश से आने वाली चांदी से बनी चीजें और सोना, चांदी और प्लैटिनम भी किया गया महंगा। गोल्ड, सिल्वर के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई। सिगरेट की कीमतों में भी उछाल। सिगरेट के साथ साथ रसोई गैस की चिमनी भी की गई महंगी। सिगरेट पर आपदा संबंधित ड्यूटी अब 16%।
मोबाइल फोन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लिथियम आयन बैटरी के इंपोर्ट पर छूट, टीवी पैनल पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती हुई हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, साइकिल भी सस्ती की गई। बजट में ब्लेंडेड सीएनजी को जीएसटी से बाहर रखा गया है। कंपाउंडेड रबर पर ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। कपड़ा और कृषि के अलावा अन्य चीजों पर कस्टम ड्यूटी 21 से बढ़ाकर के 13% कर दी गई है। इलेक्ट्रिक किचन चिमनी पर कस्टम ड्यूटी 7.5% से बढ़ाकर के 15% की गई। बजट में किसानों पर विशेष फोकस रहा। कपास खेती के लिए पीपीपी मॉडल पर जोर, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की बात भी। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस, किसानों को मिलेगी डिजिटल ट्रेनिंग, स्टार्टअप के लिए बनाई जाएगी कृषि नीति। किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को मिलेगा लाभ। एग्रीकल्चर एक्सीलेंस फंड का गठन, मिलेट्स के लिए बनाए जाएंगे ग्लोबल हब। किसानों को फसल का सही दाम दिलाने में मिलेगी मदद। 2014 के बाद प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। किसान सम्मान निधि के तहत 2.2 लाख करोड़ रुपए दिए। ग्रीन ग्रोथ बजट की प्राथमिकता। नर्सिंग कॉलेजों को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज का लक्ष्य बताया है। साथ ही आईसीएमआर लैब सुविधाओं को बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। 2023-24 में स्वास्थ्य पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि एनीमिया को खत्म करने के लिए लक्ष्य तय किया गया है, जिसे 2047 तक खत्म कर लिया जाएगा। वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य सेवा में सुधार का ऐलान किया। 44 करोड़ 6 लाख लोगों को बीमा कवर दिए जाने का जिक्र किया। स्वदेशी दवाओं को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री ने फार्मास्यूटिकल सेक्टर में विस्तार का भी ऐलान किया है। कहा सेक्टर में लाए जाएंगे बदलाव और नई योजनाएं। मैनहोल में उतरने वाले मजदूरों को राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। कहा मैनहोल में इंसान नहीं बल्कि मशीनों से सफाई होगी। आम जनता को सस्ते इलाज की सुविधा पहुंचाने का भी ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। कहा नई योजनाओं के तहत हर शख्स तक पहुंचेगा इलाज। मेडिकल उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए भी निर्मला सीतारमण ने जोर देने की बात कही है। उपकरणों के लिए ट्रेनिंग शुरू की जाएगी। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च की गई है। 27 लाख युवाओं को 3 साल तक देंगे भत्ता। निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। 157 कॉलेजों में खोले जाएंगे नए नर्सिंग कॉलेज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का होगा गठन। शिक्षा के क्षेत्र में एसटी मिशन पर 15,000 करोड़ का खर्च का आवंटन। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का ऐलान। बच्चों युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। 714 एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे। एकलव्य स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। बजट में डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एनबीटी किताबें, वित्तीय साक्षरता पर काम किया जाएगा।